दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्लूटूथ स्पीकर। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें एक केसिंग या कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आपको कोई भी कैबिनेट खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास ही देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे खाली कंटेनर या डिब्बियां मिल जाएंगी जिनको आप स्पीकर की कैबिनेट के तौर पर यूज कर सकते हैं। कई तरह की तो देखिए यहाँ पर रखी हुई है, हम इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम इस आयोडेक्स की छोटी सी डब्बी में भी स्पीकर बना सकते हैं। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो के लिए ये जॉय क्रीम की डब्बी का यूज करेंगे। अब दोस्तों हमें सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है स्पीकर। 2 इंच 4 ओम 5 वाट का एक स्पीकर। अगर आपके पास पहले से कोई स्पीकर रखा हुआ है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, बस आपको कंटेनर उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। अब इसको हमें यहाँ इस ढक्कन पर सेट करना है। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम इस ढक्कन में एक बड़ा सा होल करके इस स्पीकर को उसमें चिपका दें। ये है तो आसान, लेकिन इससे इस स्पीकर का कोन ऊपर बिल्कुल ओपन रहेगा, जिससे इस पर धूल मिट्टी तो गिरेगी ही, और ये भी हो सकता है घर में कोई बच्चा इस पर हाथ या उंगली मार दे और जिससे स्पीकर का कोन फट जाए। ऐसा आमतौर पे किसी भी स्पीकर में नहीं होता है। आप देखते होंगे सभी स्पीकरों में ऊपर जाली या ग्रिल लगी होती है। इसके लिए हम स्पीकर को ढक्कन के दूसरी साइड में लगाएंगे और ढक्कन में छोटे छोटे होल कर देंगे जिनसे साउंड बाहर निकलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है। आमतौर पे लोग इस तरह की वीडियो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगाकर फटाफट कंप्लीट करके दिखा देते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसीलिए वॉइस के साथ वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी छोटी छोटी बातों को आपको बता सकूं, जो आमतौर पर सभी लोग बताना जरूरी नहीं समझते। इसीलिए कई बार चीजें वैसी नहीं बन पाती है या वैसी परफॉर्मेंस नहीं देती है जैसे कि वीडियो में दिखाई जाती है। चलिए हम बात करते हैं कि जब हम स्पीकर को किसी सरफेस के सामने इस तरह से चिपकाते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए जो स्पीकर हम यूज कर रहे हैं ये एक व्यूफर स्पीकर है, यानी इसमें धमक यानी कि बेस काफी अच्छी आती है। लेकिन इसका एक कोन लो फ्रीक्वेंसी आने पर 2 mm तक ऊपर या नीचे हो सकता है। इसी वजह से इस कोन के ऊपर देखिए प्लास्टिक का एक रिंग लगाया गया है, ताकि जब हम स्पीकर को किसी सरफेस पर लगाएं तो ये कोन उससे ना टकराए। लेकिन ज्यादातर स्पीकरों में ये इनफ होता है। इसका सोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बीटी स्पीकर की हाउसिंग में करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए मेरे पास एक TG113 ब्लूटूथ स्पीकर की हाउसिंग है। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लास्टिक का रिंग है ये सिर्फ साइड से ही बॉडी को टच करता है। बाकी कोन के सामने का पूरा हिस्सा खुला छोड़ा गया है ताकि कोन कितना भी आगे पीछे हो लेकिन बॉडी से न टकराए। ऐसे ही यहाँ पे देखिए एक 006 ब्लूटूथ स्पीकर की हाउसिंग है। इसमें भी देखिए सामने का हिस्सा पूरा खुला हुआ है। इसी तरह से सभी ब्लूटूथ स्पीकरों में कोन के सामने का हिस्सा खुला छोड़ा जाता है। ये सारी बात बताने का मेरा मकसद ये है कि हमें अपने इस ब्लूटूथ स्पीकर में भी ये करना पड़ेगा। दोस्तों यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे स्पीकर की परफॉर्मेंस को डिसाइड करती हैं। हम कितना भी अच्छा स्पीकर लगा लें, कितना भी अच्छा एम्पलीफायर लगा लें, अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे स्पीकर में आवाज फटी फटी महसूस होगी। अब ढक्कन पर हम छोटे छोटे होल कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम देखिए पीवीसी शीट से एक इस तरह का रिंग बना लेंगे। ये देखिए ये रिंग कुछ इस तरह का रहने वाला है। इससे हमारा स्पीकर ढक्कन से कम 2-2.5 mm दूर रहेगा। तो यह कोन कितना भी आगे पीछे हो सरफेस से नहीं टकराएगा। अब हम स्पीकर को अपनी जगह बनाए रखने के लिए यहाँ पर पीवीसी शीट के कुछ छोटे छोटे पीस लगा देते हैं। आप चाहे तो एक और रिंग काट के भी लगा सकते हैं। अब करते हैं स्पीकर पे बाकी काम। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पे बैटरी लगानी होगी और उसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट लगाना होगा। तो सबसे पहले हम वही लगा लेते हैं। अब लगाएंगे इसमें एक चार्जिंग कंट्रोल मॉड्यूल। अब इस चार्जिंग मॉड्यूल पर देखिए 2 LED लगी हुई है, एक चार्जिंग के लिए, एक फुल चार्जिंग इंडिकेट करने के लिए। तो ये दोनों LED हमें कैबिनेट के बाहर से दिखनी चाहिए ताकि हमें बैटरी के स्टेटस का पता चल सके। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट LED लगाकर हम उसे काट देंगे। हम यहाँ पर पूरी LED यूज नहीं कर रहे हैं, उसका सिर्फ लेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि LED तो हमारे मॉड्यूल पे ऑलरेडी लगी हुई है। वही LED हमें इस लेंस के जरिए बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। दोस्तों वैसे तो चार्जिंग सॉकेट इस मॉड्यूल पर भी लगा होता है, लेकिन एक परफेक्ट होल करके उसके बिल्कुल सामने इस चार्जिंग मॉड्यूल
को लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और कई बार हम जब चार्जिंग पिन लगाते और निकालते हैं तो ये मॉड्यूल अपनी जगह से हिल जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम चार्जिंग सॉकेट सरफेस वाला लगाते हैं ताकि एक होल करके उसमें ये अच्छे से फिट हो जाए। ये मॉड्यूल वाले चार्जिंग सॉकेट की वजह से इस मॉड्यूल को अंदर सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इस सॉकेट का हम वैसे भी यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये मॉड्यूल इस एलईडी के लेंस के सामने अच्छे से चिपक जाएगा। अब इस मॉड्यूल के इनपुट कनेक्शन पर हम चार्जिंग सॉकेट के कनेक्शन कर देते हैं। अब इस चार्जिंग मॉड्यूल से 4 वायर निकलेंगे, 2 बैटरी के लिए और 2 आउटपुट वोल्टेज जो हमारे इस ब्लूटूथ स्पीकर को चलाएंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बना देता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब इसके अंदर हमें लगानी है एक बैटरी। तो दोस्तों इसके लिए आप किसी भी पुराने मोबाइल फोन की बैटरी यूज कर सकते हैं, बस वो फूली हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो नई बैटरी भी खरीद के लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी पुरानी मोबाइल फोन की बैटरी रखी हुई है, तो हमारे इस ब्लूटूथ स्पीकर के कैबिनेट में जो भी बैटरी फिट हो जाएगी हम उसे ही यूज कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक तो ये लावा वाली है जो इसमें अच्छे से फिट हो रही है, और दूसरी है ये जियो फोन की, ये 2000 mAh की है, बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा रहेगा और इस कैबिनेट में ये अच्छे से फिट भी हो रही है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम इसी का यूज करेंगे। दोस्तों इस बैटरी का यूज करने से पहले हम इसका BMS सर्किट हटा देंगे, क्योंकि ये पुरानी बैटरी है, हो सकता है इसका BMS खराब हो और इसी वजह से ये मोबाइल से बदली गई हो। वैसे भी हम अपना चार्जिंग कंट्रोल सर्किट और BMS अलग से यूज कर ही रहे हैं, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। BMS हटाने के बाद आपको बैटरी के ऊपर इस तरह के 2 कनेक्शन दिखाई देंगे। मीटर से आप नेगेटिव और पॉजिटिव को जरूर फाइंड कर लीजिए। जो पहले से बैटरी पर नेगेटिव और पॉजिटिव लिखे हुए हैं उनके हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि वो BMS पॉइंट के हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव वहां पर छपे हुए हैं। हमें मीटर से खुद फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। चलिए अब हमें पता चल गया, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन जोड़ने के बाद अब हम बैटरी को यहाँ पर हॉट ग्लू से पेस्ट कर देते हैं। चार्जिंग मॉड्यूल को भी उसकी जगह पर पेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों स्पीकर ऑन ऑफ करने के लिए हमें लगाना है यहाँ पर एक स्विच। तो इसके लिए आप कोई भी ऑन ऑफ स्विच यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ये वाला स्विच, क्योंकि इसको फिट करना काफी आसान होता है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए एक होल बना लेते हैं। ओके, हमारा ये स्विच भी फिट हो गया। अब जो हमें चार्जिंग मॉड्यूल से आउटपुट सप्लाई मिलेगी वो इस स्विच से होकर आगे सर्किट में जाएगी। तो हम इस पॉजिटिव वायर को कट करके इस स्विच के थ्रू जोड़ देते हैं। दोस्तों अब हमें चाहिए 2 और छोटे छोटे मॉड्यूल, एक एम्पलीफायर मॉड्यूल और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल। देखिए ये इस मॉड्यूल के कनेक्शन आउट हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्राउंड कनेक्शन है, ये इसकी वर्किंग वोल्टेज है, ये 2.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक आसानी से वर्क करता है। इसके बाद ये इसके ऑडियो आउट कनेक्शन है, ये राइट चैनल आउट, उसके बाद ग्राउंड और उसके बाद ये लेफ्ट चैनल आउट। अब ये है एम्पलीफायर मॉड्यूल 8403। सेम उसी तरह इसमें भी ये 5 पॉइंट बने हुए हैं। ये प्लस माइनस इसकी वर्किंग वोल्टेज के लिए और ये लेफ्ट और राइट इसके ऑडियो इनपुट कनेक्शन है। बस इनको हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल से इसी सीक्वेंस में मिला देना है। यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा कनेक्शन किस से मिलाना है। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि हमने 5 पॉइंट में से सिर्फ 4 पॉइंट को ही कनेक्ट किया है। इसका रीजन ये है दोस्तों, हमारे ब्लूटूथ स्पीकर में एक ही स्पीकर का यूज हो रहा है और ये एम्पलीफायर डबल चैनल का है, तो हम इसका एक ही चैनल यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने ऑडियो इनपुट एक ही दिया है, राइट वाला हमने छोड़ दिया है। हाँ, अगर आप डबल स्पीकर का ब्लूटूथ स्पीकर बना रहे हैं तो आपको ये 5 कनेक्शन जोड़ने होंगे। अब जो हमारे चार्जिंग मॉड्यूल से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव के कनेक्शन मिले हैं वो हम इस मॉड्यूल पर जोड़ देंगे। अब ये दोनों मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड है, इसलिए सप्लाई एक साथ ही दोनों में पहुंच जाएगी। अब हम स्पीकर के कनेक्शन जोड़ेंगे। तो ऑडियो इनपुट हमने लेफ्ट में लिया था, तो हमें स्पीकर भी लेफ्ट में ही जोड़ना है। अगर हम इनपुट राइट में लेते तो हमें राइट साइड में स्पीकर जोड़ना होता। अब दोस्तों एक और छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ब्लूटूथ स्पीकर पूरी तरह से एयर टाइट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने कोई भी ब्रांडेड स्पीकर खोल के देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जॉइंट पर जहां पर बॉडी फिट होती है वहां पर भी गैस्केट टेप का यूज किया गया होता है। वो इसीलिए कि वो एयर टाइट हो जाए, ना हवा अंदर आ सके ना बाहर जा सके। इससे बेस यानी धमक बहुत अच्छी आती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्पीकर के सारे किनारों को हॉट ग्लू से कवर कर देंगे, जहां से भी हवा अंदर या बाहर आ जा सकती है। ओके, ये अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं। अभी हमें ये एयर टाइट वाला फॉर्मूला और भी देखना है। देखिए हमने जो स्विच और सॉकेट के लिए कटिंग की थी वो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई होगी। इन दोनों के साइडों में थोड़ी बहुत जगह ऐसी बच सकती है जहां से हवा निकल सकती है। तो हम हॉट ग्लू से इनके किनारों को अच्छी तरह से सील कर देंगे। वैसे तो ये एलईडी के लिए भी हमने होल किया था, लेकिन ये तो अपनी जगह पे बहुत ज्यादा टाइटली फिट है, यहाँ तो हमें हॉट ग्लू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फाइनली इसको बंद करने से पहले मैं एक बार चलाकर देख लेता हूँ। यह है इसका नाम 3.0, इसको कनेक्ट करते हैं और ये है इसका कनेक्टिंग साउंड।
ओके फ्रेंड, ये अच्छी तरह से वर्क करता है। अब हम इसको बंद करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है एयर टाइट होने का फायदा। आपने महसूस किया होगा कि इसको बंद करते ही इसमें बेस काफी बढ़ गई है। माइक के थ्रू एक्चुअल साउंड का तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये बोट और JBL के सभी स्पीकरों को फेल कर देगा, लेकिन अगर आप कोई 700-800 तक का स्पीकर खरीद रहे हैं तो उससे तो ये कहीं ज्यादा बेहतर है। अब देखते हैं इसकी चार्जिंग। ये देखिए, चार्ज होते वक्त इसमें रेड LED ग्लो करेगी और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इस तरह से ब्लू LED ग्लो करने लगेगी। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्पीकर आपको मिल सकता है बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, ये स्पीकर मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको करनी है कमेंट कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जैसे ही 10 के कमेंट पूरी हो जाएगी मैं इसका गिव अवे कर दूंगा और विनर को भेजूंगा ये ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।